स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, हम जानते हैं कि भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया महज एक किताब नहीं, भारत की आत्मा है, भारत का सर्वोच्च कानून है, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। क्योंकि भारत का हर कानून संविधान से ही बनता है और भारत का हर नागरिक इसी से ही बंधा है। यानी भारत में हर काम संविधान के तहत ही किया जाता है। और साथियों, आज की जानकारी में हम अपने भारतीय संविधान के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे, उन विशेषताओं के बारे में जानेंगे जिन्हें जानकर आपको भी अपने इस संविधान पर गर्व होने लगेगा। और हाँ, जिन्हें जानना भारत के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य भी बनता है। तो जानकारी की इसी कड़ी में हम सबसे पहले आपको समझाते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह है जिससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है। साथ ही ये वो ग्रंथ है जो सरकार, प्रशासन और व्यवस्थाओं के सभी अंगों को काम करने की शक्ति देता है और उनके दायरे भी तय करता है। यानी देश कैसे चलेगा, सरकार किस तरह काम करेगी, ये सब बातें संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन से ही तय होती है। उदाहरण के लिए, अक्सर आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में सरकार के बनाए कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। यानी सरकार हो या न्यायालय, ये सभी संविधान के अंतर्गत ही कार्य करते हैं, इससे बाहर नहीं। तो उम्मीद है कि आपको संविधान का अर्थ समझ आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। संविधान की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। पहला लिखित यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है अलिखित अनरिटन या मौखिक संविधान। लिखित संविधान की बात करें तो इस संविधान में नियम कानून रिटन में हमारे पास मौजूद होते हैं, इन्हें हमें फॉलो करना होता है। और भारत, USA, स्विट्जरलैंड आदि में ये लिखित संविधान ही मौजूद है। अलिखित या मौखिक संविधान की बात करें तो ये रीति रिवाजों, परंपराओं और न्यायिक निर्णय जुडिशियल डिसीजन पर बेस होते हैं, जिसके एग्जाम्पल है ब्रिटेन, सऊदी अरब, इजराइल और न्यूजीलैंड आदि का संविधान। तो चलिए अब बात करते हैं भारतीय संविधान की ऐसी विशेषताओं के बारे में जो इसे दूसरे देशों के संविधान से अलग बनाती है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, जिसमें मूल रूप से 395 आर्टिकल्स शामिल थे जो 22 भागों में बटे थे और 8 इसमें शेड्यूल थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि समय अपने साथ बदलाव लाता है, परिस्थितियां बदलती हैं तो कानूनों में भी बदलाव की जरूरत पड़ती है और संविधान में भी इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर बदलाव किए गए। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी संशोधन होते रहते हैं। और वर्तमान समय की बात करें तो इस समय हमारे भारतीय संविधान में 470 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद हैं जो 22 भागों में बटे हैं और 8 की जगह अब इसमें 12 शेड्यूल है। यानी भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और आपको बता दें कि हमारे संविधान को बनाने में संविधान सभा ने बड़ी मेहनत और सतर्कता के साथ काम किया था, जिसके लिए BN राव ने लगभग 7 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। और इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर समेत संविधान सभा के कई अन्य सदस्य जिनको दूसरे देशों के शासन व्यवस्था की अच्छी जानकारी थी, उन सभी जानकारियों और अनुभवों का उपयोग करके संविधान सभा ने भारतीय संविधान तैयार करने के लिए अलग अलग देशों के कानूनों और व्यवस्थाओं के ऐसे हिस्से को चुन चुनकर जोड़ा जो उस समय भारत के लिए सही थे, उसके विकास के लिए जरूरी थे। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति को संविधान प्रमुख बनाना और सेना का सर्वोच्च कमांडर बनाना अमेरिका से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया USSR से ली गई। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को एडॉप्ट किया गया। संसदीय चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था, केंद्रों को राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली बनाने की व्यवस्था कनाडा से ली गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत से
कितनी ध्यान से दुनिया भर के तमाम संविधानों को बारीकी से देखने परखने के बाद हमारे संविधानों को बनाया गया। यूं ही नहीं, ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इसके पीछे उद्देश्य था कि कोई भी महत्वपूर्ण पहलू इसमें लिखने से छूट ना जाए और जो लिखा जाए वो पूरी स्पष्टता से लिखा जाए ताकि कोई भी फ्यूचर में कंफ्यूजन ना रहे। साथ ही आपको बता दें कि इस संविधान को बनाने के लिए जनता के सुझावों को भी ध्यान में रखा गया था। तब जाकर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ, जिसे बाद में इसे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा अपना लिया गया। और यही वजह है कि देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान का कुछ पोर्शन ही भारत में लागू हुआ था। बाकी पूरा संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी जिस दिन को मनाते हैं। इसके अलावा आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि भारतीय संविधान की ओरिजिनल कॉपी, मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हाथों से लिखी गई थी। इसमें टाइप या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था और दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित संविधान है और अगर इसकी सबसे बड़ी विशेषता की बात करें तो जैसा कि कई देशों में संविधान में बदलाव संभव नहीं है और कई देश ऐसे हैं कि उनके संविधान में आसानी से बदलाव किया जा सकता है, यहाँ पर भी भारत की संविधान सभा ने इसके बीच की स्थिति अपनाई। परिस्थितियों के मुताबिक, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ना हमारा संविधान पूर्ण रूप से लचीला है और ना ही पूर्ण रूप से कठोर है। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मौलिक ढांचा है, एग्जाम्पल के लिए संविधान का सुप्रीम होना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशियरी आदि को बदला नहीं जा सकता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिन्हें आसानी से साधारण बहुमत के साथ बदला जा सकता है और कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिन्हें 2/3 बहुमत के साथ बदला जा सकता है। यानी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग संविधान को बदलने के अलग अलग तरीके हैं। तो साथियों, अब बात करते हैं संविधान की उस विशेषता की जो हमसे जुड़ी है, यानी भारत के नागरिकों से जुड़ी है। तो ये देता है भारत के हर नागरिक को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, जिनका हनन नहीं किया जा सकता। अगर सरकार के किसी कदम से नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 देता है राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। इसके तहत भारत के हर नागरिक को समानता का अधिकार है, समानता से जीने का अधिकार है। और आर्टिकल 19 के तहत भारत के नागरिक को अधिकार है अपनी बात को रखने का, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का, कहीं भी आने जाने का, व्यवसाय करने का और बसने का अधिकार। और ऐसे ही एक आर्टिकल है आर्टिकल 21 जो देता है अधिकार प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, जिसके तहत डिग्निटीफुल जीवन जीने का अधिकार है, जिसमें शामिल है एजुकेशन पाने का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार, स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी आदि भी इस अधिकार में शामिल है। हालांकि ये अधिकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का दायरा भी इसमें शामिल है, यानी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के आधार पर इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और इन मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान में कई और अधिकार भी भारतीय नागरिकों को मिले गए हैं। जैसे आर्टिकल 326 के तहत भारत में सभी भेदभाव को छोड़कर सभी नागरिकों को अधिकार है कि वो 18 साल या इससे अधिक की उम्र का होने पर अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, यानी चुनाव का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। और हाँ, भारत में राजशाही नहीं है, यानी राज परिवार में जन्मा ही व्यक्ति राजा बनेगा ऐसा यहाँ कोई नियम नहीं है। यहाँ सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। पद की योग्यता पूरी करने वाला भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। साथ ही आपको बता दें कि भारत में एकल नागरिकता है, यानी भारत के सभी नागरिक भारत के नागरिक हैं, राज्यों के नहीं।
तो साथियों, ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ ज़रूरी विशेषताएं हमारे भारतीय संविधान के बारे में, जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है भारत के नागरिक होने के नाते। तो आशा है दोस्तों, आपको हमारी आज की ये जानकारी पसंद ज़रूर आई होगी और आपके काम भी ज़रूर आएगी। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।